करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान नसियान से मुश्तक है और निसियान का मतलब होता है भूल जाने के। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को भूलने की फितरत अता करके, भूलने की आदत अता करके इंसान पर बड़ा एहसान फरमाया है। अगर इंसान के अंदर भूलने की फितरत न होती, भूलने की आदत न होती, तो कोई इंसान अपने माँ बाप की मौत के गम को भुला नहीं सकता था। कोई इंसान गमों को और हादसों को फरामोश नहीं कर सकता था। ये आज जो लोगों के लबों पे मुस्कुराहट है, ये भूलने की बरकतें हैं कि इंसान गमों को भूल जाता है, इंसान गमों को फरामोश कर जाता है, इसीलिए तो मुस्कुराता है। अगर इंसान के अंदर भूलने की आदत न हो, इंसान के अंदर भूलने की फितरत न हो, तो इंसान एक गम को लेकर बैठा रहता और कभी कभी गम की वजह से उसका सीना फट जाता और वो मौत से दो चार हो जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये भूलने की फितरत अल्लाह ने अता की है, ये भूलने की आदत अल्लाह ने अता की है। लेकिन इंसान अपनी आदत का मिसयूज करते हुए, अपनी आदत का गलत इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ने उसको भूलने की आदत तो इसलिए अता की थी ताकि वो गमों को भूल जाए और मुस्कुराहटों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारे, वो हादिसात को भूल जाए और अपनी जिंदगी को खुशियों के अंदर गुजारे। लेकिन इंसान ने अल्लाह के फरामीन ही को भुलाना शुरू कर दिया और इंसान अल्लाह के फरामीन को भूलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पसे पुष्ट डालकर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भूलकर गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुका है। तरह तरह के गुनाह इंसान ने ईजाद कर लिए हैं। इंसान कभी मुहज्जब तौर पर गुनाह करता है और ऐसे ऐसे गुनाहों के अंदर हमारी कौम मुब्तला हो रही है जिसका तस्करा करते हुए शर्म आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी मुसलमानों की रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी, उनके हाथों के अंदर तस्बीह रहा करती थी। आज मुसलमान जो है वो माअज़ल्लाह अपनी रातों को अय्याशियों के अड्डों पर गुजारता है, कभी ज़िना के अड्डों पर गुजारता है, कभी नाइट क्लबों में गुजारता है, कभी गुनाहों की महफिलों में गुजारता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ आयशा सिद्दीका के पूछने पर, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर अल्लाह इज्तिमाई तौर पर अजाब नाजिल न फरमाएगा, क्या इनफरादी तौर पर भी अजाब नहीं आएगा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद उसको गुनाह तसव्वुर नहीं करेंगे, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब में गिरफ्तार फरमा देगा, उस वक्त अल्लाह उन्हें अजाब से दो चार फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जमाना वो था जब इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होता, गुनाह करने के बाद नादिम होता, गुनाह करने के बाद पशेमा होता। लेकिन आज गुनाह करने के बाद इंसान उसको फैशन का नाम दे रहा है, इंसान उसको आर्ट का नाम दे रहा है। रास्ते से लड़कियां गुजरती है, उनका गुजरना दोबर हो जाता है, लड़के उन्हें देखने में फैशन तसव्वुर करते हैं। लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, उन्होंने पर्दे को चेहरे से हटा दिया, उन्होंने जिस्म से नकाब को हटा दिया, लड़कों ने अपनी निगाहों से जो है हया को हटा दिया। यहाँ पर निगाह भी आवारा हो गई, वहाँ पर हुस्न भी बेनकाब हो गया। तरह तरह के जराइम जन्म ले रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों के अड्डे आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो रही है, नमाज के औकात में टीवी देखी जा रही है, नमाज के औकात में कारोबार किया जा रहा है, नमाज के औकात में घरों पर बैठ करके गपशप किया जा रहा है। लोगों को एहसास ही नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह
बारगाह में इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं कि इस जुर्म की माफी कैसे हो सकती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, कयामत के दिन के लिए उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका यहाँ तक फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी, वो मेरी जिम्मेदारी से बाहर निकल गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, करीब कयामत ऐसा होगा कि लोग रास्तों पर इस तरीके से जुफ्ती करेंगे, लोग रास्तों पर इस तरीके से ज़िना करेंगे, या मर्द और औरत जो है इस तरीके से रास्तों पर रहेंगे जैसे जानवर जुफ्ती करते हैं। आज देखें, औरतों के बाइक पर बैठने के अंदाज को देखने के बाद एक शरीफुल नफ्स इंसान की निगाहें शर्म और हया से झुक जाती है कि लोग रास्तों पर वो काम करते हैं जिसमें घर में लोगों के करने का तसव्वुर अगर ये हो जाए कि कोई देख रहा है तो इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए। लोगों के अंदर बेहयाई आम हो गई। औरतों ने पतले लिबास पहनना शुरू कर दिए, मर्दों ने उनके जिस्म को तकना शुरू कर दिया। औरतें बालों की नुमाइश कर रही है, मर्द अपनी निगाहों से देख रहे हैं गर्ज के तरह तरह के गुनाह, जिन गुनाहों का तस्करा आका ने सहाबा की महफिल में किया था। ऐ मेरे सहाबा, एक जमाना आएगा औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। तो सहाबा ने मुंह पर हाथ रखकर ताज्जुब किया था, क्या आका ऐसा भी होगा? आकाए करीम ने फरमाया हाँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कपड़े पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? आका ने इरशाद फरमाया, इतने बारीक और पतले लिबास पहनेंगे कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा। इतना तंग और चुस्त लिबास पहनेंगे कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा। बेहयाई, बेहयाई और बेहयाई है। लोगों ने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर करारगाह समझ लिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर थोड़ी सी दौलत मिल जाए गुनाहों के अड्डे नजर आते हैं, अगर थोड़ा सा माल मिल जाए अय्याशियों के अड्डे नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, जिस कौम का मजदूर भी अय्याश हो जाए और जिस कौम का मालदार भी अय्याश हो जाए, वो कौम जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक नहीं रखती। उस कौम को जमीन से मिटा दिया जाता है, उस कौम को जमीन से तबाह कर दिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया के ममालिक के अंदर ये गिरती हुई लाशें, ये उठते हुए जनाजे, ये बच्चों की आहें तुम्हें दावते फिक्र दे रही है। गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, अगर तुम गुनाहों के अड्डों को आबाद करोगे, खुदा खाने को वीरान करोगे, तो तुम्हारे घर भी आबाद न रह जाएंगे। मैं बद्दुआ करने नहीं आया, मैं तो दुआ देने आया हूँ। लेकिन ये हकीकत है, जब कौमों ने गुनाह किया है तो उनकी जिंदगी उनसे छीन ली गई है, उनके घरों को वीरान कर दिया गया है। ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। नर्म नर्म गद्दों पर सोने वालों, कब्र पर सोना तो याद करो। अपने आरामदेह बिस्तर पर नमाजों को कज़ा करने वालों, कब्र की वो रात को याद करो जो पहली रात कब्र की होगी। न किसी दोस्त का साथ होगा, न माँ की शफकतें होगी, न बाप का प्यार होगा। उस वक्त तो दाएं भी मिट्टी होगी, बाएं भी मिट्टी होगी, आगे पीछे मिट्टी होगी, मिट्टी ही मिट्टी होगी। आमाल अच्छे होंगे तो खैर है, वरना वहां तो बिच्छू होंगे, वहां तो सांप होंगे, वहां तो हशरातुल अर्द होंगे, वहां तो जमीनी कीड़े होंगे। यहाँ चूंटी काट ले तो परेशान हो जाते हो, वहां बड़े बड़े बिच्छुओं का डंक होगा। वहां के लिए क्या तैयारी की है, वहां के लिए क्या इंतजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, दौलत को देख करके अय्याश न हो जाना, रब को फरामोश न कर देना, उसके महबूब के अहकामात को पीठ के पीछे न डाल देना। दौलत देख कर ये तसव्वुर करने वालों कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सिकंदर आजम के बारे में लोगों को गलत फहमी है। सिकंदर आजम किसी बूढ़े इंसान का नाम था, नहीं नहीं, सिकंदर आजम जो है वो 356 कब्ल मसीह में पैदा हुआ और 323 हिजरी में उसका इंतकाल हो गया। 32 साल की उम्र इसने पाई।
इसका बाप यूनान के छोटे से शहर का बादशाह था। बाप के इंतकाल के बाद सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा। आपको हैरत होगी, मौर्रिखीन हैरान हैं। 32 साल की उम्र पाने वाला ये नौजवान, 32 साल 8 महीने की उम्र पाने वाला ये नौजवान, इसने 16 या 17 साल की कलील मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह कर लिया। अमेरिका मिसाइल के बावजूद ये नहीं कर पा रहा है। दुनिया की सुपर पावर दूसरे ममालिक को कब्जे में नहीं कर पा रही है, लेकिन घोड़े के जमाने में, खच्चर के जमाने में इसने सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल की कलील मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह किया। और जब ये बाबुल के मकाम पर आया, इराक का ये पुराना शहर है, इसको टाइफाइड का मर्ज हुआ और टाइफाइड के मर्ज के अंदर ये 8 दिन तक बीमार रहा। इसने कहा कि शायद अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दुनिया से कूच करने वाला हूं। तबीबों ने कहा आपको ऐसा मर्ज तो नहीं है जिस मर्ज में लोगों को मौत आती है, लेकिन 8 दिन की कलील मुद्दत के अंदर वो बीमार रहा और 32 साल 8 महीने की उम्र में वो जवानी के आलम में दुनिया से चल बसा। आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह करने वाला जब जवानी में मौत के घाट उतर सकता है, तो अपनी दौलत पर नाश करके इतराने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, तुम कितने दिन तक के जमीन पर इज्जत के साथ जियोगे? कितने दिन तक की अपने माल का इस्तेमाल करोगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह मत करो। गुनाह करने से जिंदगी कम कर दी जाती है, गुनाह करने से चेहरा मस्क कर दिया जाता है, गुनाह करने से रातों की नींद से चैन उठा लिया जाता है, गुनाह करने से जलील कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल का सुकून छीन लिया जाता है, गुनाह करने की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है, गुनाह करने की वजह से इंसान के जिस्म से ताकत छीन ली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस रब्बे क़य्यूम से डरो जिसने ये फरमा करके तुम्हें मुत्तला कर दिया है, ये फरमा करके तुम्हें जो है वो बेचैन कर दिया है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह की बारगाह में अगर जर्रा बराबर नेकी की होगी तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा, जर्रा बराबर गुनाह किया होगा तब भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिससे यौम हिसाब कहते हैं, वो दिन बहुत करीब है। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है? जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे फरिश्ते सफ ब सफ अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, उनमें कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है? जिस दिन के बारे में कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाएगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन बाप बेटे को देख करके हाथ झटक देगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन अंबिया की ज़बान पर होगा इज़हबू इला गैरी, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे रसूल के अलावा हर नबी की ज़बान पर यही होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है? जो पहाड़ों जैसी नेकियां ले जाने वाला इंसान के साथ अगर अदल किया जाए तो वो भी जहन्नम का ईंधन बनने से नहीं बच सकता। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन इंसान फजल का मुतलाशी होगा। अल्लाह अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा। और उसके बाद मेरे करीम ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमा दिया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि उस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद। उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बसारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिल की सोचो फिक्र का भी हिसाब होगा। लेकिन मुसलमानों, अगर गुनाह कर चुके हो
मैं मायूस करने के लिए नहीं आया। अगर अपनी रातों को गुनाहों में गुजार दिया है, अपनी रातों को अय्याशियों में गुजार दिया है, अपनी रातों को बुराइयों में गुजार दिया है, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को खुदा की नाफरमानी में गुजार दिया है, आज भी मौका है, अब भी वक्त है। अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह से सुलह कर लो। मेरा करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगर गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर ली जाए, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस पाक का मफहूम है, इंसान पैदा होने के बाद अगर गुनाह न करता तो अल्लाह फिर एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और तौबा करती और अल्लाह उसको माफ कर देता। यानी इंसान गुनाह करके तौबा न करता तो अल्लाह एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करके तौबा करती। यानी अल्लाह को गुनहगारों की तौबा कितनी पसंद है, वो गुनहगारों की तौबा को कितनी पसंद फरमाता है। अगर उसकी बारगाह के अंदर 2 आंसू गिरा लिए जाएं और सच्ची तौबा कर ली जाए। तौबा क्या है? आज की इस महफिल में मैं और आप, हम सब अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, इसलिए कि दुनिया की अक्सरियत के मुताबिक ये साल की आखिरी रात है। अगर साल भर गुनाहों के अंदर गुजार चुके, अगर साल भर गुनाह कर चुके, तो ये साल की अगर आखिरी रात है तो इस रात हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। तौबा क्या है? हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग समझते हैं तौबा कान पकड़ने का नाम, गालों को पीटने का नाम और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम। तौबा क्या है? गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना, ये तौबा है। बेशक। जिस तरीके से आंख से निकलने वाला आंसू उसी रास्ते से दोबारा आंख के अंदर नहीं जा सकता, उसी तरह तौबा करने वाला जब गुनाह की राह से एक मर्तबा निकल गया, गुनाहों की आमाजगाह से एक मर्तबा निकल गया, अब वो दोबारा गुनाह की तरफ न जाए। ये तौबा है। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा मेरे आका से पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों को याद करके तन्हाइयों के अंदर रोते हैं, शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में यहाँ तक आया है, अगर कोई अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करके भाग जाए और 40 साल के बाद वापस आए और वो पुकारे माँ, तो किस तरीके से उसकी माँ उसके सारी गुस्ताखी को भूल करके अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। उससे ज्यादा अगर बंदा गुनाह करने के बाद खुदा की रहमतों से दूर हो जाए और फिर उसके बाद वो सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह की रहमतें आगे बढ़कर उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह को कितनी खुशी होती है, जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। आका करीम मिसाल बयान फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा जंगल के अंदर साजो सामान के साथ गुजर रहा हो और उसके बाद वो एक जगह पर सोने के लिए कयाम कर ले और फिर उसके बाद उसका सामान गुम हो जाए, वो सामान ढूंढता रहे, खाने पीने की अशिया
तलाश करता रहे और उसके बाद उसको वो सब कुछ न मिले, अब वो मरने की नीयत से सो जाए कि अब तो सामान नहीं है, प्यास के बगैर, प्यास की वजह से मैं मर जाऊंगा, पानी के बगैर मैं मर जाऊंगा, खाने के बगैर मैं मर जाऊंगा, और वो आंखों को बंद कर ले। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुले, उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो, उस पे खाना भी मौजूद हो, उस पे पानी भी मौजूद हो, वो बंदे को कितनी खुशी होगी। उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है। और जब कोई नौजवान तौबा कर ले, आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली उसको नकल करते हैं, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन तक के आसमानों में नूर की किंदीलें जलाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किंदील कैसी है, जवाब दिया जाता है आज एक जवान बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये किंदीलें जलाई गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है, तौबा का वक्त है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए रात रात भर जागते हो, आधा आधा घंटा फोन पर गुफ्तगू करके उससे मुआफी तलब करते हो। नादान, जो दोस्त तो कहीं काम नहीं आएगा, उसको मनाने की इतनी फिक्र है। जो रब का खाते, जिस रब का खाते हो, जिस रब का अता करता पानी पीते हो, जिस रब की दी हुई जिंदगी को इस्तेमाल करते हो, कभी उसको मनाने की भी फिक्र की? कैसा करीम है, कितना करीम है। हर एक से प्यार किया लेकिन अपने रब से प्यार न किया, अल्लाह की कदर न की जैसे कि कदर करने का हक था। अगर कोई दोस्त रूठ जाए तो दिल बेकरार हो जाता है। मौला के रूठने पर भी दिल बेकरार हुआ है, रब के रूठने पर भी दिल बेचैन हुआ है। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, मौलाए कायनात फरमाते उस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी, लेकिन उस वक्त मौला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो वो तौबा कबूल करने का एक वक्त है। मौत से पहले पहले तौबा कबूल है, मौत के बाद की तौबा कबूल नहीं है। बल्कि जब हलक में गरगरे आने लगे और आलमे गैब मुनकशिफ हो जाए, उस वक्त भी कोई तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। फिरऔन ने डूबते डूबते जब आलमे गैब को मुनकशिफ देखा तो उसने यही तो कहा था कि मैं रब्बे मूसा व हारून पर ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान लाना कबूल न किया गया क्योंकि उसने मरते मरते तौबा की। उस वक्त तौबा की जब मौत के फरिश्ते को देख लिया, उसको पता चल गया मूसा जो कहते हैं वो हक है अलैहिस्सलाम, हारून जो कहते हैं अलैहिस्सलाम हक है, ये वही कहते हैं जो हक है। इसीलिए उसने कहा मैं मूसा वो हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन दरिया ने उसको उछाल दिया, उसकी तौबा कबूल न की गई। रातों को रंगीन बनाने वालों, पटाखों से नए साल का इस्तेकबाल करने वालों, औरतों की इस्मतों को तार तार करने में फख्र महसूस करने वालों, अपनी दौलत की सेज पर गरीबों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह को भूल करके अनानियत का दावा करने वालों, कारून का खजाना उसका साथ न दे सका, सिकंदर की दौलत ने उसको मौत से बचा न सकी। तुम ताजिर हो, वो बादशाह थे, तुम बड़े कारोबारी हो, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले थे। किसी की दौलत ने न उसकी मौत को रोका, न हमारी दौलत को रोक सकेगी, न किसी की दौलत मौत को रोक सकी, न हमारी दौलत मौत को रोक सकेगी, न किसी की ताकत मौत को रोक सकी, न हमारी ताकत मौत को रोक सकेगी। एक बुजुर्ग को किसी ने बस्ती में कहते हुए सुना, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने उनकी बात पे तवज्जो न की। कुछ दिन के बाद उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में देखा गया, वो रोते हुए कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है।
अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने पूछा बाबा कुछ दिन पहले तो आप अल्लाह से कहते थे, अल्लाह के बंदों से कहते थे कुछ दिन पहले, बंदो अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने तैयार है। अब बंदों से आप नहीं कहते, कब्रिस्तान में आकर अल्लाह से कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने तैयार है। मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने फरमाया जब जिंदा थे अल्लाह इनकी तौबा कबूल करने के लिए ऐलान कर रहा था, लेकिन इन्होंने तौबा नहीं की। अब जब मरकर अजाब में गिरफ्तार हुए अब तौबा करने को तैयार है, लेकिन अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो। और तौबा क्या है, कैसे कैसों ने तौबा की, अल्लाह ने उनको कैसे अजीम मरातिब अता की। आपकी हमारी तरगीब के लिए, तौबा के शौक के लिए मैं तसव्वुफ की किताबों से कुछ बातें आपकी खिदमत में तौबा के हवाले से अर्ज करता हूँ। शायद हम में से किसी का नसीबा चमक जाए और वो सच्ची तौबा कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आलम बेदारी में कई मर्तबा अल्लाह के रसूल की जियारत की है। आपने सालिहीन की जिंदगियों पर बहुत सी किताबें लिखी है। आप एक वाकया नकल फरमाते हैं, मैं अपने नौजवानों से बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, बहुत गौर से सुने, इसलिए कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मुसलमानों, अगर माअज़ल्लाह हमने नमाजों को कज़ा कर लिया है या हमने ज़िना के अड्डों पर किसी की इस्मत को तार तार किया है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा हो जाओ, सच्ची तौबा कर लो, मेरा करीम माफ करने के लिए तैयार है। उसने ऐलान किया है तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है। सिर्फ माफ ही नहीं करता, उसके दर्जात को बुलंद भी करता है, उसको अपना महबूब भी बनाता है, उसको अपना मकबूल भी बनाता है। एक शख्स है जिसको दुनिया हबीब सूदखोर के नाम से जानती है। आपको पता है ये बंदा बसरा का रहने वाला है, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा मालदार है। अल्लाह ने माल और दौलत की फरावानी अता की। जब रब ने उसे दौलत दी, अल्लाह ने उसको माल दिया, अल्लाह ने उसको वजाहत दी, अल्लाह ने उसको ताकत और कुव्वत अता की। तो बसरा की जमीन का ये ताजिर लोगों को सूद पर पैसे देता था, ब्याज पर पैसे देता था। और ये सूद क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद लेने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद पर गवाह होने वाले पर अल्लाह की लानत। आका अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों पर सूद के हवाले से लानत फरमाई। लेने वाला जितना गुनहगार है, देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने एक लुकमा सूद का खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज दौलत की लालच में कितने लोग हैं जो सूदी कारोबार शुरू कर चुके हैं, कितने लोग हैं जो सूद के माल को आम माल समझ करके, हलाल समझ कर हलक के नीचे उतारते हैं। यही सब कुछ समझ लिया है, इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हबीब सूदखोर लोगों को, गरीबों को सूद से पैसे देता और उनका खून चूसता। सूद के कारोबारी का दिल बड़ा सख्त होता है, वो किसी पर रहम नहीं करता, वो बेमुरव्वत होता है। एक दिन हबीब सूद वसूल करने के लिए जा रहा था कि हबीब ने छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले में खेल रहे थे उनसे सुना, हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है, अगर उसके पैरों की धूल हम पर पड़ गई अल्लाह नाराज होगा। बच्चे हट गए। हबीब के दिल पर बच्चों के जुमलों ने असर किया कि छोटे छोटे बच्चे मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने वालों, रात की तारीकियों में मुहज़्ज़ब तौर पर गुनाह करने वालों,
बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठकर फेसबुक पर लड़कियों को मोहब्बत के दावे करके फांसते हैं, उनके साथ जिना के प्लान बनाते हैं। लड़कियां भी फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करती है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, हालांकि मेरी ज़बान हया खामोश है कि इस पर मैं क्या तबसरा करूं, लेकिन दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे बताओ, आखिर कोई शरीफ लड़की क्या फेसबुक पर किसी को दोस्ती की दावत देगी? और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किसी के हुस्न के फरेबता इंसान मुझे बता तो सही, जो तुझे दोस्ती की दावत देकर अपने माँ बाप के साथ बगावत करती है। जो अपनी माँ बाप की वफादार न हुई, मेरे भाई वो तेरी कैसे वफादार हो सकती है? और जो इंसान माँ बाप का वफादार न हो, वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता। एक बुजुर्गों ने नसीहत फरमाई, माँ बाप के नाफरमान से कभी दोस्ती मत करना, कि जो माँ बाप का ना हुआ वो जमाने में किसी का नहीं हो सकता। जो तुम्हारी दौलत देखकर, जो तुम्हारी अच्छी इंग्लिश देखकर, जो तुम्हारा बड़ा कारोबार सुनकर तुम्हें दोस्ती की तरफ बुला सकती है और माँ बाप को धोखा दे सकती है, जब तुमसे ज्यादा मालदार देखेगी, तुमसे ज्यादा दौलतमंद देखेगी, वो तुम्हें छोड़ करके उसकी तरफ हो जाएगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये जवानी किसी की रही है, ना हमारी जवानी रहेगी। जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी गुनाहों के लिए नहीं। और फिर खुदा की कसम, तुमने हुस्न किसको समझ रखा है? हुस्न की हैसियत क्या है? जिसको तुम हुस्न समझते हो वो बदबू है, ये हुस्न नहीं है। आज हर नौजवान औरत की तरफ बढ़ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटो, अगर किसी नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन किसी हसीन औरत के पीछे कभी मत जाना। अल्लामा इब्ने जौजी ने इसको लिखा है कि बेटों ने पूछा, अब्बा नाग के पीछे चले जाएं, हसीन औरत के पीछे न जाएं? आपने फरमाया, बेटो अगर नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। अल्लाह अल्लाह, ईमान ले लेता है औरत का हुस्न। तुमने इस हुस्न को समझा क्या है? बात आई है तो मैं अपनी उस गुफ्तगू को वहां रोक कर हुस्न की तारीफ बयान करूं, अपने अल्फाज में नहीं। हम लोग तो बुजुर्गों के गुलाम हैं, मैं बुजुर्गों की तरफ से बयान करूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ये हमारे सिलसिले चिश्तिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में गरीब नवाज ने बाबा कुतुब से कहा था, कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि दुनिया इस पे नाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद, सुभान अल्लाह, आपकी खानकाह में आपका एक बड़ा चहीता मुरीद था। एक दिन बाबा फरीद ने अपने मुरीद को कोई शय देकर, कोई चीज देकर के फरमाया, बेटे ले जाओ और इसको घर पहुंचा दो। उस चीज को वसूल करने के लिए बाबा फरीद की कनीज आई और वो कनीज ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसके खूबसूरत हाथों को देखकर मुरीद जो है वो उस पर फरेबता हो गया। यहां तो नजरें दो चार हुई और फरेबता हो गए, क्योंकि जानते ही नहीं है कि हुस्न किसका नाम। अल्लाह। अगर हुस्न को जान लो, खुदा की कसम इस बदबू पर कभी ना गिरो। अल्लाह। असल हुस्न क्या है? असल हुस्न ये सफेद चमड़ी नहीं है। अगर सफेद चमड़ी को तुम हुस्न का नाम देते हो तो बिलाल की खूबसूरती को किस खाने में रखोगे? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आसमान का चांद भी बिलाल के हुस्न पर फिदा है, क्योंकि अल्लाह ने बिलाल का चेहरा बज़ाहिर सांवला दिया है, लेकिन बिलाल का दिल इतना चमकता है कि बिलाल के दिल से जन्नत रोशन हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। ये सफेद चमड़ी हुस्न नहीं है, तकवा हुस्न है, परहेजगारी हुस्न है, दिल का इश्क़ मुस्तफा हुस्न है। अरे ये वो हुस्न है कि बिलाल का दिल
दिल चमकता है इश्क मुस्तफा और तकवा से, तो बिलाल के कदमों के नीचे काबा आते हुए नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किस हुस्न की तरफ जा रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे उस हुस्न की तरफ आओ जो फूल को मिल जाए तो बुलबुल उस पर जान दे दे, सुभान अल्लाह। जो शमा को मिल जाए तो परवाने उस पर जान दे दे, वाह वाह, जो चांद को मिल जाए तो उसको चांदनी नसीब हो जाए। वो हुस्न क्या है? उसी को हुस्न मुस्तफा कहते हैं। खुदा उस हुस्न को बार बार प्यार से तकता है, वो हुस्न है ऐ सज्जद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। बुलबुल से पूछो वाह वाह, वो फूल पर क्यों कुर्बान है? है। उसे लाल रंग पसंद है। अगर लाल रंग पसंद होता तो वो लाल कपड़ों पर जान क्यों नहीं देता? अल्लाह। अगर खुशबू पसंद है तो वह तार की दुकान पर जान क्यों नहीं देता? क्या बात है। बुलबुल फूल ही पर जान देता है। तो हमारे इमाम इस रात से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं हर फूल में बू तेरी, वाह वाह, वाह वाह, हर शम्मा में जो तेरी, वाह वाह। बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। दादा मुर्शिद तो यूं कहते हैं और आला हजरत यूं कहते हैं, अल्लाह अकबर उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। फूल पर बुलबुल इसलिए जान देता है कि उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है, हुस्ने मुस्तफा मौजूद है। परवाने शमा पर जान देते हैं, उसमें हुस्ने मुस्तफा मौजूद है, उसमें जलवे मुस्तफा मौजूद है। बाबा फरीद के उस मुरीद ने उस कनीस पर दिल दे दिया। हालांकि जिसे बाबा फरीद जैसा पीर मयस्सर आए, क्या बात उसे है। क्या जरूरत है किसी को दिल देने? दिल बड़ा कीमती है, हर ऐरे गैरे के लिए नहीं है। आला हजरत कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये टूटे हुए ये दिल बादशाह है और बादशाह किसी गरीब को नहीं चाहता, बादशाह से दोस्ती करता है। अरे जब दिल बादशाह है जिस्म का तो उसको दिल दो, ये तोहफा उसके काबिल है जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात का बादशाह बनाया है। सुभान अल्लाह। वो कौन है जिसके लिए किबला बदला जाता है? वो कौन है जिसकी चाहत पर हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ पर रेशम हलाल कर दिया जाता है? वो वही है खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा इख्तियार में। तो बाबा फरीद का मुरीद उस लड़की पर, उस कनीस पर फरेबता हो गया और खानका में आने की बजाय वो चला गया घर। जब कई दिन तक न आया तो बाबा फरीद ने अपने मुरीदों से पूछा, अरे भाई वो क्यों नहीं आता, वो फलाना क्यों नहीं आता? तो मुरीदीन ने कहा, बाबा सुना है कि आपके घर वो कोई चीज देने गया था तो आपकी कनीज सामने आ गई, वो आपकी कनीज को दिल दे बैठा। बाबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा फरीद ने फरमाया उसको बुलाओ, वो मेरी कनीज को दिल दे बैठा, बुलाओ उसको। इसलिए कि हमारे यहाँ गुनाह से नफरत की जाती है, गुनहगार से नहीं की जाती। क्या बात है बाबा। उनकी जगह मेरी और आपकी तरह कोई होता तो कहता अच्छा वो तो अय्याश है, वो तो मक्कार है। नहीं, बाबा फरीद की मोहब्बतें देखें। फरमाया बुलाओ उसको भी बुलाया, कनीज को भी बुलाया। पूछा बेटे क्या बात है? कहा बाबा आपकी कनीज पे दिल आ गया। फरमाया ये? कहा बाबा ये कितनी खूबसूरत है। फरमाया कि ठीक है हम इसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, लेकिन शर्त है 1 हफ्ते के बाद करेंगे। कहा अच्छा। वो चला गया मस्ती में, अब तो मेरा निकाह इतनी हसीना से होगा। उधर वो गया, बाबा फरीद ने इस कनीज को
जुलाब खिलाने शुरू किए और एक हांडी दे दी, कोरी हांडी, कि बेटी जब तुझे पाखाने हो तो इस हांडी के अंदर करना। वो पाखाने दस्त करते करते निढाल हो गई, 1 हफ्ते तक दस्त करती रही, मरने के करीब हो गई। हफ्ता पूरा हुआ, जो गाल उभरे हुए थे रुखसार फूलों की तरह, लाला की तरह खिले हुए थे रुखसार, वो अंदर को चले गए। जो आंखें हरनी की तरह जो है वो ऊपर आंखें भरी भरी थी, उसमें आंसुओं की सौगात थी, उसके अंदर सुर्ख डोरे थे, वो आंखें अंदर की तरफ चली गई, खुश्क हो गई, दुबला जिस्म हो गया। जो बाल सुंबुल की तरह नजर आते थे अब यूं लगता है जैसे वो झाड़ू की तरह हो। अब 1 हफ्ता हुआ, वो बड़ी तमन्ना लेकर के आया। बाबा फरीद ने कहा बैठ, निकाह करते हैं, अपनी अमानत ले जा। जैसे ही कनीज सामने आई, उसने कहा बाबा ये वो नहीं है अल्लाह, जिससे निकाह का आपने वादा किया था कि उससे निकाह कर देंगे, ये वो नहीं है। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम ये वही है। कहा बाबा वो तो बड़ी हसीन थी। बाबा फरीद ने कहा मैंने उसका हुस्न निचोड़ लिया है, बताऊं तुझे उसका हुस्न? उसने कहा कहां निचोड़ा? वही हांडी जो गलाजत से भरी थी सामने रख दिया। कहा बेटे यही उसका हुस्न है। अल्लाह, किस हुस्न की तरफ जा रहे हो जो 1-2 साल के लिए है? किन खूबसूरत बालों के मतवाले बने हो? आज 31st नाइट के बहाने इसी में तो रातें गुजरेगी, शराब की बोतलें निकलेगी, हुस्न को तार तार किया जाएगा। बड़ी माजरत के साथ किसी के हुस्न पर हमला करने से पहले अपनी बेटी को याद कर लेना। किसी के हुस्न को, किसी की इस्मत का सौदा करने से पहले पहले अपनी बहन को याद कर लेना। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? ये सिर्फ आज की रात के लिए नहीं, जब किसी का हुस्न तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो अपने घर में बैठी हुई बहन और बेटी का तसव्वुर कर लेना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, एक नौजवान के पूछने पर एक नौजवान ने कहा था या रसूल अल्लाह आप मुझे जिना करने की इजाजत दें। आका ने कहा था ए नौजवान, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी मां के साथ कोई जिना करे? अल्लाह, तेरी बीवी के साथ कोई जिना करे? तेरी बहन और बेटी के साथ कोई जिना करे? उसने कहा था नहीं। इस हदीस का इशारतुन नस ये है कि क्या तेरी मां के साथ तू जिना को पसंद करता है? मतलब ये कि तू अगर किसी की मां के साथ जिना करेगा तो तेरी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। आका की हदीस है कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाए। अल्लाह, किसी को धक्का देने से पहले सोचना मैं किसी की बहन को धक्का दूंगा, मेरी बहन को भी धक्का दिया जाएगा। दूसरों की इस्मतें तार तार करने में बड़ी लज्जत आती है। अपने घर की औरतों को घरों में कैद करके ये समझते हो कि तुम दूसरों की इस्मतों का सौदा करोगे और तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज रहेगी। बड़ी माजरत के साथ ये नहीं हो सकता। आका ने इशारा दिया था, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ जिना हो? यानी तू किसी की बेटी के साथ जिना करेगा तो तेरी बेटी के साथ भी जिना होगा, मगर तौबा कर ले। अगर तौबा कर ली तो बच सकते हो, लेकिन किसी की किस्मत को तार तार करने के बाद उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि हदीस पाक के अल्फाज तुम सच्चे होते अपनी जिंदगी में देख ना लो। क्योंकि मेरे आका यूं ही नहीं कहते, वो तो वो कहते हैं जो फरमान खुदाबंदी होता है। जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। बात कहीं निकली, अर्ज ये कर रहा था कि हबीब सूद खोर। बच्चों ने कहा दूर हटो, ये हबीब सूद खोर आ रहा है। अगर इसके पैरों का गर्द हमें लग गया, इसके पैरों की गर्द हमें लग गई तो ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। उसको एहसास हुआ, वो सूद को वसूल करने के लिए गया तो सही, लेकिन दिल में खटक थी। देखो जब अल्लाह किसी को तौबा की तौफीक देना चाहता है तो असबाब बनते चले जाते।
सुन्नी दावत इस्लामी ऐसे मौके पर यह महफिलें इसलिए रखती है ताकि कोई सादतमंद रूह लब्बैक कहकर अपने अल्लाह की तरफ लौट जाए, गुनाहों से हिजरत करके नेकी की तरफ आ जाए। हिजरत करो, आका फरमाते हिजरत करो मालदार हो जाओगे। हिजरत का मतलब क्या है? एक माना तो जाहिर यह है कि जहां गुनाहों का, जहां अलल ऐलान शारुल्लाह और अल्लाह की निशानियों को तुम अदा नहीं कर सकते, वहां से निकल कर वहां जाओ जहां तुम अलल ऐलान इबादत कर सकते हो। और हिजरत का एक माना यह भी है गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाओ। अगर तुम गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ आ गए, अल्लाह तुम्हें माला माल कर देगा, दौलतमंद कर देगा। और आका ने फरमाया है, हक है। हबीब जब सूद वसूल करने के लिए गया तो एक गरीब के दरवाजे पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हबीब ने कहा, मैं हबीब हूं। खातून ने कहा, मेरे शौहर नहीं है, वो कहीं गए हैं, पैसों का इंतजाम करने गए हैं। उसने कहा कि तुझे मालूम है जब मैं आता हूं और पैसे लिए बगैर टलता नहीं, तेरा शौहर हो या ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। उस खातून ने कहा, मेरे शौहर बकरी का सर और बकरी के पाए आज पकाने के लिए कहीं से कर्ज मांग कर लाए थे, वही पकाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर कहे तो मैं तुझे यही उठाकर दे देती हूँ। अल्लाह अकबर। हबीब ने कहा कि तेरे बच्चे भूखे रहें या मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो ज़रूर लेकर के टलूंगा। उसने कहा, फिर ठीक है, ये बकरी का सर और पाए ले जा, और फिर मेरे बच्चों को मैं फाके से रखूंगी। लेकिन वो सख्त दिल इंसान बकरी के पाए और सर लेकर के चला गया। बीवी से कहा, अच्छे से पकाओ, अच्छे अंदाज से लजीज पकाओ। अभी पाए पककर तैयार होने वाले थे कि किसी साइल ने सदा दी, है कोई जो अल्लाह के लिए मुझे खाना खिलाए? आप जानते हैं, जो सूद के पैसे लेकर गरीबों का खून निचोड़ता हो, वो किसी को क्या दे सकता है? उसने आने वाले साइल का चेहरा देखा। हर फकीर मांगने के लिए नहीं आता, कुछ फुकरा होते हैं जो मांगने की बजाय देने के लिए आते हैं। हबीब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने फकीर को कहा, ए फकीर, अगर मैं तुझे ये बकरी का सर और पाए दे दूं जिसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक रहा है, तो मैं तुझे देने के बाद तुझे मालदार तो नहीं कर सकूंगा, तू मालदार तो नहीं हो जाएगा, अलबत्ता बकरी का गोश्त तो पाए दे करके, सर और पाए दे करके मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, चला जा यहां से। उस मर्द दरवेश ने कहा, हबीब, यौम हिसाब करीब है, लोगों पे जुल्म करने वालों के साथ रहम नहीं किया जाएगा। कितने दिन तक ये जुल्म को तू लोगों पर करता रहेगा, बपा किए रखेगा? एक दिन तो मौत आनी है हबीब। जब मौत आएगी तो तेरा मकान, तेरा खूबसूरत कारोबार यही रह जाएगा, कुछ तेरे साथ न जाएगा सिवाय तेरे अच्छे और बुरे आमाल के। उस फकीर की आवाज में इतनी तासीर थी, वो चला तो गया। जब हबीब खाने के लिए बैठा, हांडी खोली गई तो हांडी के अंदर पूरा के पूरा सालन खून बन चुका था। हबीब के दिल पर लगा, जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं। हबीब उठा और उठने के बाद उसने फैसला किया, मैं सच्ची तौबा करूंगा, और वो निकल करके गया। उन दिनों बसरा की सरजमीन पर हजरत इमाम हसन बसरी जैसी शख्सियत मौजूद थे। आप खिताब कर रहे थे, इत्तेफाक से देखिए अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत। आप तौबा के उन्मान पर खिताब कर रहे थे, लोगों तौबा कर लो, लोगों तौबा कर लो। एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ रोते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हसन बसरी की जबान से निकल गया, क्या निकला? तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुने। आपने फरमाया, लोगों तौबा कर लो, अगर तुम हबीब सूद खोर की तरह गुनेगार हो तो भी अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हबीब लरस गया। हबीब ने लरस करके
हसन बसरी की तरफ बढ़ा और बढ़कर कहता है हुजूर एक मर्तबा और कहें। आपने क्या कहा? तो कहा अगर हबीब सूद खोर भी तौबा कर ले अल्लाह उसको भी माफ कर देगा, कोई उसकी तरह मुजरिम अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। तो हबीब ने कहा हुजूर मैं ही हबीब सूद खोर हूं, तौबा करवाए मैं तौबा करता हूं, आज के बाद जो इतना कर्ज है सब मुआफ, सारा माल अल्लाह की राह में सदका करता हूं। अब वो हबीब नहीं था, हबीब थे। हबीब ने तौबा की, तौबा करके बाहर निकले। देखो तौबा की खुशबू क्या है, सच्ची तौबा की बरकत क्या है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते तौबा करके बाहर निकले तो दो कर्ज जो लेकर के बैठे थे भागने लगे हबीब को देखकर। हबीब ने कहा भागो मत, भागो मत, मैंने माफ कर दिया है सबको। अब जब हबीब अपने मोहल्ले में आए तो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों ने खेलते खेलते कहा लोगों हटो, बच्चों हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आ रहा है, हबीब अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, इसके लिए रास्ता दे दो, ये अल्लाह का नेक बंदा है। हबीब की आंखों में आंसू थे, मौला अभी चंद ही मिनट हुए तुझसे सुलह करने के लिए। उस जमाने में कोई अखबार नहीं था, उस जमाने के अंदर टीवी चैनल नहीं थे, उस जमाने मोबाइल नहीं था कि लोग उसको फैला देते, वो तो चरागों का दौर था। अल्लाह की शान देखो, इतने दिन तक के रब की नाफरमानी करने वाला सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। जब बच्चों ने कहा हटो, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर, अल्लाह का महबूब बनकर आ रहा है, इनके लिए रास्ता दे दो, तो हबीब की आंखों में आंसू थे। मौला तू कितना करीम है, तू कैसा रहीम है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहां जा रहे हो इस रंगीन दुनिया की तरफ, पलटो अपने रब की तरफ, फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अपने रब की तरफ। ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया अय्यार है, ये दुनिया बेवफा है, ये किसी की हुई है ना तुम्हारी होगी। अरे उस रब की तरफ आओ जो मां से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, मां से ज्यादा तुमको चाहता है, बाप जितना प्यार नहीं दे सकता उससे करोड़ों दर्जा मेरा अल्लाह तुम्हें प्यार देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, किसी रात उठ करके या किसी रात दो आंसू की सौगात पेश करके उस करीम से रिश्ता तो मजबूत करो, उस रब की तरफ बढ़ो तो सही, उस रब की तरफ आओ तो सही। खुदा की कसम जिस दिन तुम उसकी तरफ पलट जाओगे जमाने को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मना लो, जमाना तुम्हारे कदमों में होगा, तुम सरदार होंगे, जमाना तुम्हारा गुलाम होगा, तुम ताजदार होंगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, कामयाबी दौड़कर तुम्हारे कदमों से चिमटेगी। आओ उस करीम को मनाओ जिसके दर से अंबिया को खैरात मिलती है, जिसके दर से सहाबा भीख मांगते हैं, जिसके दर पर औलिया की झोली भरती है। उस अल्लाह की तरफ पलटो, उस रब की तरफ पलटो। हबीब पलटे हैं, बच्चों ने कहा हबीब के लिए रास्ता दो। हबीब की आंखों में आंसू थे, अब ऐसा मुत्तकी बनूंगा कि दुनिया याद करेगी। फिर हबीब के तकवे का आलम क्या था, इल्म हासिल किया, हदीसें याद की, और हबीब एक मर्तबा एक कनीज को दरवाजे पर पाकर कहते हैं अरे मेरी फलां कनीज को बुलाओ जिसका नाम फलां है। उस कनीज ने हंसकर सर गर्दन नीचे कर ली और कहने लगी हुजूर वो तो मैं ही हूं, 30 साल से आपके घर में रहती हूं, आप मुझे पहचानते नहीं। सुनो, हबीब कहते हैं खुदा की कसम मौला की मोहब्बत में ऐसा मस्त हुआ कि 30 साल से तू मेरे घर में है लेकिन एक नजर भी तुझे देखने की फुर्सत न मिली, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा भी तुझे देखने की फुर्सत न मिली। उसी हबीब को जब सच्ची तौबा की, तकवा की इस मंजिल पर पहुंचे तो दुनिया ने उसी हबीब को हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी कौन है? ये गौसे पाक के पीर के पीर के पीर के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह, ये गरीब नवाज के पीर के पीर के पीर के भी पीर हैं। गौसे पाक और गरीब नवाज का सिलसिला
जिससे जाकर मिलता है वो सैयदना हबीब अजमी की जात है। ये हबीब अजमी वो है जब इनका नाम आता था तो गौसे पाक अदब से अपना सर झुका लिया करते थे। ये वो बुजुर्ग हैं, सच्ची तौबा ने आपको किस मंजिल पर पहुंचाया। आज भी सच्ची तौबा की जरूरत है। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पाक का मफहूम पेश करूं और आप सबको ये दावत दूं, आज की रात हमारे लिए लोग गुनाह कर रहे हैं, आज की रात हमारे लिए तौबा की रात होगी, आज की रात हमारे लिए इस्तिगफार की रात होगी, आज की रात हमारे लिए रब की तरफ रुजू करने की रात होगी। अल्लाह कैसे कैसों को माफ करता है। मेरे भाई यहां मौजूद है, बस मैं अपनी गुफ्तगू जल्दी से खत्म करने वाला हूं। एक हदीस मुबारका का मफहूम पेश करके, हदीस पाक है उसका मफहूम यूं है, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बारगाह रिसालत में पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। फारूक आजम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। हजरत फारूक आजम रोते थे और अपने दाढ़ी के बालों को पकड़ते थे। फारूक आजम से आका ने पूछा, ए फारूक, ए उमर, ए इब्ने खत्ताब, ये तो बताओ रोना क्यों है, आहोजारी क्यों है, इज़्तिराब क्यों है। सैयदना फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी चौखट पर एक नौजवान पड़ा है, रो रहा है, उसको रोता देखकर मुझे रोना आ गया, उसको गिरिया करता देखकर मुझे रोना आ गया। आका ने फरमाया, कौन है वो जवान, बुलाओ उसे। वो जवान आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए नौजवान क्या हुआ? उसने कहा, आका बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा गुनहगार हूं, आका बड़ा पापी हूं, मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए। काश अल्लाह हमें ये एहसास अता करे। गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता अगर गुनाह के साथ एहसास गुनाह है तो, लेकिन हमारी कौम को तो एहसास गुनाह भी नहीं। जिस रब का खाते हैं उस रब से क्या ताल्लुक बना रखा है। अफसोस सबकी चौखट पर जाते हैं, रब की चौखट पर आने की फिक्र नहीं। आओ उसकी चौखट पर, उस रब की तरफ पलटो। मर कर तो सभी पलटने वाले हैं, जीते जी पलटो, अपनी हयात में पलटो, अपनी जिंदगी में पलटो। उसने कहा, आका मैं मुजरिम हूं, मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। आका ने कहा, क्या गुनाह किया तुमने? उस जवान ने अर्ज किया, आका शर्म आती है, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा मुजरिम हूं, आका बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने पूछा, ए जवान क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर मेरे रऊफ और रहीम मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने आसमानों से बड़ा गुनाह किया है। फिर आका ने पूछा, क्या तूने अर्श से, कुर्सी से बड़ा गुनाह किया? हाँ आका मैंने अर्श कुर्सी से बड़ा गुनाह किया, अर्श और कुर्सी से बड़ा मेरा जुर्म है। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? क्या तूने अल्लाह की रहमत से बड़ा गुनाह कर लिया? उसने गर्दन को नीचे कर लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं मेरे आका, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन मेरे रब की रहमत से बड़ा नहीं है। रब की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है, सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई। रब की रहमत क्या है? हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह ने अपनी रहमतों के 100 हिस्से किए। रहमत के हिस्से नहीं किए जा सकते, लेकिन समझाने के लिए एक हिस्से का ज़हूर दुनिया में है, 99 हिस्से का ज़हूर आखिरत में होगा। मेरे रब की रहमत कितनी है? मां की ममता इसी रहमत में है। मां के दिल में जो ममता पैदा हुई है वो अल्लाह की रहमत ने पैदा की। बाप के दिल में जो शफकत पैदा हुई है अल्लाह की रहमत ने पैदा की। इतने बड़े बड़े जराइम करके जो दनाते हुए जमीन पर चल रहे हो वो अल्लाह की रहमत की वजह से, वरना हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि हम जमीन में धस जाएं।
आसमान से आग बरस पड़े, लेकिन मेरे रब की रहमत है, उसका करम है। बताओ, हर एक अपने आप को जानता है। मैं अपने आप को, मैं अहले मिंबर की बात नहीं करता, हम और आप एक दूसरे से मुखातिब हूं। आप अपने आप को जानते, मैं अपने आप को जानता हूं। भाइयों, मोर नाचता है ना, बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो पता चलता है कि उसकी हैसियत क्या है। मिंबर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर लोगों को गुनाह के हवाले से नसीहत करना आसान है, लेकिन हमारी रातें हम जानते हैं, आपकी रातें आप जानते हैं। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, लेकिन अफसोस, लोग कहते हैं इंसान अपना अपना देखता है। मैं कहता हूं अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि इंसान अपना अपना देखे। इंसान अपना अपना नहीं देखता। अगर इंसान अपना अपना देखता तो वह अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करता। मुसलमान, अगर तू नमाजी है तो तू भी अपने आप को जहन्नम की राह पे ले जा रहा है। क्यों? तुझे पता है गुनहगारों से पूछा जाएगा तुमने गुनाह क्यों किया, और नेकोकारों से पूछा जाएगा मैंने नेकियों की तौफीक दी थी, तूने शुक्र कितना अदा किया। नमाज पढ़ के मकरूर बनने वाले, तुझसे पूछा जाएगा सजदे की तौफीक मैंने दी थी, तूने कितना शुक्र किया। शुक्र नहीं किया, तेरा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह। वो अदल करे। आपको पता है मैं और आप क्या हैं मेरे भाइयों, हम किस खेत की मूली है। हजरत अय्यूब ने सब्र किया। हजरत अय्यूब का सब्र कितना है, कितना सब्र है। अय्यूब का सब्र सामने आता है तो आंखें बरस पड़ती है। हजरत अय्यूब का जिस्म बीमार कर दिया गया। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते हैं आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए। हालांकि अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि नबी को वो बीमारी नहीं दी जाती जिससे लोग नफरत करें, लेकिन अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी फरमाते थे कि वो इम्तिहान था, वो तबई बीमारी नहीं थी। और आपको पता है कि जो कीड़े हजरत अय्यूब के जिस्म में पड़े, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं उसी कीड़े को अल्लाह ने रेशम का कीड़ा बना दिया, और कीड़ों को मारा जाता है, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अरे दुनिया को अब भी अकल नहीं आएगी अगर कीड़ा नबी के जिस्म से मस हो जाए और कीड़े मारे जाएंगे, नबी के जिस्म से लगने वाला कीड़ा पाला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। वो रेशम के कीड़े बन गए। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? हजरत अय्यूब के जिस्म से जब वो कीड़े गिरते तो आप उठा उठा कर रख लेते और कहते अभी तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ, तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ, तुम्हारी ग़िज़ा बाकी है, खाओ। क्या होता पता है? एक दिन हजरत अय्यूब के लब पर, अय्यूब की जबान पर एक कीड़े ने डंक मारा और एक ने दिल पर मारा, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की आह निकल गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आह की। अल्लाह ने फरमाया अय्यूब शिकायत करते हो? हजरत अय्यूब ने कहा नहीं मौला, इन कीड़ों से कह दे ये सब खा जाएं लेकिन ज़बान और दिल को न खाएं। अल्लाह ने फरमाया क्यों? जब मोहब्बत मुझसे तो ज़बान और दिल क्यों बचाना चाहते हो? तो जनाब अय्यूब ने कहा मौला वो भी तेरे लिए। सुभान अल्लाह। ज़बान इसलिए बचाना चाहता हूं कि तेरा जिक्र करती रहे, सुभान अल्लाह। दिल इसलिए बचाना चाहता हूं कि तेरी याद करता रहे। सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब की अदा पसंद आई, शिफा मिल गई। एक दिन हजरत अय्यूब ने कहा, देखो तवज्जो करें, एक दिन हजरत अय्यूब ने कहा अलैहिस्सलाम मौला मैंने कितना सब्र किया। तो आवाज आई अय्यूब सब्र की बात करते हो और कहते हो मैंने कितना सब्र किया। हम तुमसे पूछते ये सब्र की तौफीक तुम लाए कहां से थे? अल्लाह अल्लाह। ये सब्र की तौफीक कहां से लाए थे? ए नमाजियों, मगरूर न होना। अगर वो अदल करे ना नमाजी बचे, ना हाजी बचे, ना गाजी बचे, कोई ना बचे, और वो फजल करे तो हम जैसे गुनहगार भी बख्श दिए। सुभान अल्लाह। सबक़त रहमती अला, अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। उस नौजवान से आका ने कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा नहीं, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा, बहुत बड़ा है लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है।
आका ने फरमाया तो फिर बता तूने क्या जुर्म किया। अब उस जवान का जुर्म सुने। वो कहता है आका मैं 8 साल से कफन चुराता रहा। अल्लाह। 8 साल से कफन चुराता रहा। कफन चुराते चुराते एक दिन अंसार के कबीले की एक खूबसूरत लड़की का, मालदार लड़की का इंतकाल हुआ। कब्र खोदने वाले ने मुझे कहा कि आज बहुत मालदार और खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ है, कफन बड़ा कीमती होगा। मैं उस कब्र पर निशान लगा आया और रात को जब मैं गया तो ताज़ा कब्र मैंने खोली, और जब मैंने कब्र को खोला उस खूबसूरत लड़की को जवान थी बाहर निकाला, और निकाल कर मैंने उसका कफन छीना। बड़ा कीमती कफन था। रात का सन्नाटा, हदीस पाक का मफहूम है, मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा, चांद की दूधिया रोशनी, और जब कफन उस लड़की का निकल गया होगा तो आप उसकी कैफियत जानते क्या हुई होगी। फिर क्या हुआ, लड़की पूरी बरहना थी, कब्रें आस पास थी। वो नौजवान कहता है मैं जब कफन लेकर के निकला मेरे दिल ने सोचा इतनी खूबसूरत लड़की है। मैं वापस पलटा और मैंने कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैंने उस लड़की के साथ ज़िना किया और जब मैं ज़िना कर चुका, वो लड़की जिंदा हो गई और उसकी जबान से निकला, ए बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तूने मुझे गंदा और नापाक कर दिया। अब कयामत तक इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी। जब उसकी चीख निकली तो मैं भागा कफन छोड़कर। अब भी जब मैं तन्हाई में बिस्तर पे लेटता हूं उस लड़की की आवाज मेरे कानों में आती है। मैं पलट पलट कर देखता कहीं वो आ तो नहीं रही है। आका मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, आज भी उसके आवाज की सदाए बाज़गश्त मेरे कानों में आती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने इतना बड़ा जुर्म किया। कहते हैं कि जो जितना बड़ा आलिम होगा वो अल्लाह से उतना ही ज्यादा डरने वाला होता है, और पूरी कायनात में सबसे बड़े आलिम अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। आका की आंखों में आंसू थे, फरमाया जल्दी निकल यहां से। लोग इस हदीस को बयान करते हुए कहते हैं हुजूर ने उसको भगा दिया, भगाया नहीं। अल्लाह का खौफ हुजूर पर इतना गालिब था। आका ने कहा जल्दी निकल यहां से, मुझे डर है कहीं तेरी वजह से आग न बरस पड़े। ए जवान, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया, तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया। इतना सुनना था, वो चला तो गया, वो निकल तो गया, और वो अपने सर पे खाक डालने लगा, अपने बालों को खींचने लगा। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। 40 दिन तक वो रोता चिल्लाता रहा। जब 40 दिन पूरे होने को आए, पूरे हुए, तो उसने एक दिन आसमान की तरफ देख कर कहा मेरे करीम, मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है और तेरी बारगाह में माफी के काबिल नहीं है, तो मौला आज मैं तुझसे अर्ज करता हूं कि तू मुझ पर इतना बड़ा अजाब भेज कि ना मुझसे पहले इतना अजाब तूने किसी को दिया, ना मेरे बाद किसी को देना। भेज दे आग, भेज दे अंगारे, ताकि वो मुझे जला दे। और मौला मेरा गुनाह यकीनन इतना बड़ा नहीं है और हरगिज नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, तो मौला तू अपने हबीब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। अभी उसके ये जुमले थे, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंसुओं की सौगात थी। वो आंसू जिसके बारे में इकबाल कहते हैं मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के, वो शर्मिंदगी के आंसू, वो निदामत के आंसू जब उस जवान की रुखसार पर आए। उदल बुलबुले सिदरा बारगाहे रिसालत में पहुंचे, अर्ज किया अल्लाह आपको सलाम कहता है या रसूल अल्लाह, उस जवान को आपने क्यों निकाला? आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील क्या तुमने नहीं देखा उसने कितना बड़ा जुर्म किया? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं
या रसूल अल्लाह मुबारक हो, उसने तौबा की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ कर दिया है, और ये इरशाद फरमाया आपकी उम्मत में अगर इससे बड़ा गुनाह भी कोई करेगा और सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह उस बंदे को भी माफ फरमा देगा। तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस महफिल में हम जैसे मुजरिम है, बड़े बड़े गुनहगार हैं, लेकिन हम में किसी ने ऐसा तो नहीं किया है कि किसी मुर्दा के साथ माज़अल्लाह ज़िना किया हो या कोई ऐसा जुर्म किया हो। आओ, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत में वुसअतें हैं। मेरे भाइयों, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। मुसलमानों, ये जवानी दीवानी होती है लोग कहते हैं, लेकिन आशिकाने मुस्तफ़ा मोमिन की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं होती, किसी के जुल्फ रुखसार की दीवानी नहीं होती, वो मुस्तफ़ा करीम की दीवानी होती है, जुल्फ मुस्तफ़ा की दीवानी होती है, गेसुए मुस्तफ़ा की दीवानी होती है। आओ अपने नबी की तरफ पलटें, आओ अपने खुदा की तरफ पलटें, सच्ची तौबा करें, क्योंकि सच्ची तौबा से इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। आओ, महबूब बनना है, सच्ची तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर नबी का वसीला देकर, आका का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। क्योंकि हमारे बाप हज़रत आदम की सुन्नत यही है, 300 साल तक दुआ करते रहे, कोई जवाब ना आया। जब एक दिन कहा, मौला तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला मेरी तौबा को कबूल कर ले। जवाब आया, आदम हमने तेरी दुआ सुन ली, और महबूब को तूने कैसे पहचाना? तो हज़रत आदम कहते हैं, जब तूने मुझे पैदा किया अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ इसी महबूब का नाम था, हुरान जन्नत की पेशानी पर तेरे नाम के साथ इसी महबूब का नाम था। ए अल्लाह, मैंने जान लिया कि यही तेरा हबीब है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा है। मेरे करीम की रहमत जोश में आई और इरशाद हुआ, आदम अगर तू मेरे हबीब का नाम लेकर अपनी पूरी औलाद के लिए मांग लेता तो मैं तेरी पूरी औलाद के लिए अता कर देता, मैं पूरी कायनात के लिए अता कर देता। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें बिन मांगे ऐसा महबूब अता किया है कि उनके सदक़े में जो मांगो वो मिल जाता है। और फिर खुदा की कसम, हम तो तौबा करेंगे, करते हैं, लेकिन हमारे आका ने रात रात भर रब्बे हबली उम्मती कहकर हमारे गुनाहों की माफ़ी तलब की है, हमारी मग़फ़िरत चाहिए है। लेकिन अफसोस, हम उस रसूल की तरफ नहीं आते, हमने उनकी बातों को पीठ के पीछे डाला, हमने हीरों के तरीके को तो अपनाया, हमने दुनिया के तरीके को तो अपनाया। हीरो ने बाली पहनी, हमने भी पहन लिया, हीरो ने जो किया हमने किया, लेकिन हमने आका की सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस किया। सुन्नी दावत इस्लामी आपको आका की तरफ बुलाती है, रसूल रहमत की तरफ बुलाती है, मुस्तफ़ा करीम की तरफ बुलाती है। आओ, सुकून कहीं नहीं मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत में मिलेगा, आका के कदमों में मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आका हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, ये जिक्रुल्लाह क्या है जिससे दिलों को सुकून मिलता है? जिक्रुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक नाम है, नबी के कदमों में आ जाओ, दिलों को सुकून मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और कहते हैं, रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। जब उनके कदमों में जाओ तो कैसा सुकून मिलता है। कदमों में जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मदीना शरीफ की हाजिरी उनके कदमों में नहीं, आओ उनकी मोहब्बत की तरफ। कहीं सो रहे हो, दिल मकीने गुंबदे खजरा के कदमों में तड़प रहा हो, उनकी यादें दिल में हो, उनका जलवा आंखों में बसा हुआ हो। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह हमें आका की सच्ची मोहब्बत दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।